आज लोकसभा चुनाव, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कैंपेनिंग के लिए जो इस क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर निशिकांत दुबे जी तो लगातार 3 बार यहाँ से जीते हैं और चौथी बार फिर मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में है। उनके चुनाव प्रचार के लिए उनकी अर्धांगिनी लगातार 3 बार इस क्षेत्र में हमेशा चुनाव प्रचार में उनका सहयोग देती रही। आज फिर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मार्गोमुंडा प्रखंड है इस क्षेत्र में घूम रही हैं और इनके साथ लगातार सुबह से सभी लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अभी हमने ननिया पंचायत में कई जगह को कवर किया, जहां सबसे पहले बिरसिंडी, केंदुआ टहड़ और द्वारपहड़ी से भी हम सब होती जा रहे हैं। मैम लोगों से मिल रही हैं, ग्रामीण महिलाओं से, युवतियों से, युवाओं से, पहले उनकी समस्याओं को भी जानती हैं और जो मोदी जी के कार्यकाल के दौरान जो कार्य किए गए उसे भी वे उनको बता रही हैं और उनसे पूछ भी रही हैं आपको लाभ क्या मिला, क्या बाकी है। जो भी वैसी समस्याएं जो तुरंत समाधान हो सकती है उन समस्याओं को भी दूर कर रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि मैम कैसा लग रहा है, आप लगातार चुनाव कैंपेनिंग में जुड़ी रहती हैं, आज का दिन कैसा? आज का दिन बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे रोज हमें मिलता है, रोज इतना ही प्रोत्साहन मिलता है हमें। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी बोले थे, मैम आप थकती नहीं, आप कैसे इतने धूप में? मैंने कहा कि ये मोदी जी और सांसद जी का जो इतना काम है ना, जब वहाँ जाते हैं तो लोग इतना प्यार देते हैं तो थकावट महसूस ही नहीं होती है। चुनाव का समय है, क्या शेड्यूल आपका, सुबह से क्या शेड्यूल रहता है? देखिए, सुबह हम लोग मोस्टली 9 बजे निकल जाते हैं और किसी दिन 15-17 बूथ हम लोग करते हैं, तो 15-17 बूथ में मान लीजिए मिलाकर के टोला वाइज अगर हम लोग करते हैं तो 20-22 मीटिंग हम लोगों की हो जाती है और हम लोग रात 9, साढ़े 9, 10 तक घर पहुंचते हैं। और ऐसे में अभी जैसे कि आप मार्गोमुंडा प्रखंड घूम रही हैं, देवघर से आप चलकर आई, तो जो सड़कें थी, जो रास्ते थे, आप गुजरी होंगी, कैसा देखकर लग रहा है? आपको पता है जब 2009 में हम लोग चुनाव प्रचार में आए तो हमारी महिला मोर्चा में थी ममता गुप्ता जी। तो हम लोग जब देवघर से मधुपुर आते थे तो वहाँ पे इतनी तकलीफ होती थी कि हमारे ड्राइवर बोलते थे, दीदी अभी ये रोड जो है तो नदी है, जो नदी सूखी, उसको क्रॉस करना, चूंकि पुल नहीं होता था तो हम लोग उतर जाते थे क्योंकि गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती, तो हम लोग के पाँव में फोले पड़ जाते थे गरम गरम बालू से। और आज जब हम यहाँ से जाते हैं, देवघर से मधुपुर जाते हैं, तो हम लोग पूछते हैं, अरे आज इस रोड से चले थे, रोशन मोड़ से गए थे, चलो आज दूसरी की तरफ से चलते हैं। तो सांसद जी ने मतलब बिल्कुल रोड का जाल बिछा दिया है और हम रोज रात यहाँ से जाने के बाद हम और हमारे दोनों बेटा जो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग सब उनको जाके कहते हैं, वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। अभी जैसे कि आप घूम रही हैं क्षेत्र में, महिलाओं से रूबरू हो रही हैं, तो किन कामों की ज्यादा सराहना जो है महिलाएं वो करती हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में ये हुआ, सांसद महोदय ने उनके लिए ये किया? देखिए, जो मोदी जी है ना, इनको गरीबों का नब्ज, महिलाओं का नब्ज बहुत ज्यादा अच्छे से पता। उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सबसे पहले महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं होती है, उनको चूल्हा चौका अगर उनका मजबूत हो तो उनका आधा जंग जीता हुआ हो जाता है। तो चूल्हा चौका के लिए मोदी जी ने उनको चूल्हा भी दिया, चौका के नाम पे उनको घर भी दिया है, शौचालय भी दिया है, अनाज भी देते हैं, इलाज के लिए पैसा भी देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि 90% तो उनकी प्रॉब्लम्स को मोदी जी ने ठीक कर दिया। बाकी जो 10% है, जैसे रोड, बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसके लिए रोड होना चाहिए, स्कूल की बिल्डिंगों के लिए सांसद जी ने स्कूल्स बनवाए हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ के जो झारखंड सरकार है वो टीचर्स का बहाली ही नहीं कर रही है। अब जैसे बहुत जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, तो मैं पूछती हूँ सांसद जी से, ये क्या है? तो बोलते हैं, अनु ये हमने बनाया है डिग्री कॉलेज, जैसे BA कॉलेज, उस पर ताला पड़ा हुआ है, 2 साल से बना हुआ ताला पड़ा हुआ है। बोले ये नहीं खोल रहे थे, इनके सामने हमने अस्पताल बना दिया है, अस्पताल में ताला पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी उन्होंने डॉक्टर का नहीं किया। तो ये कुछ है, अगर दोनों सरकार मिल करके अच्छे से काम करें तो आप समझिए ये जगह जन्नत बन सकती है। अब जैसे कुछ ऐसे काम जो कि सांसद महोदय के द्वारा इस क्षेत्र में किया गया, एम्स की बात करें या फिर एयरपोर्ट की बात करें, या कई सारी ऐसी ट्रेनें जो कि मधुपुर में नहीं रुकती थी, या यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेनें 1-2 ट्रेन रुकती थी, अब तो यहाँ से चल रही हैं प्रतिदिन ट्रेन, वैसे में लोगों से उनसे रूबरू किस प्रकार से? देखिए, मधुपुर से ट्रेनें चल रही हैं, देवघर से बहुत सारी नई नई ट्रेनें चल रही हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम लोग 2009 में आए तो यहाँ पे डिमांड था कि हम लोगों को यहाँ पे अच्छा बस अड्डा चाहिए। और आप सांसद जिस वक्त कहते थे हम एयरपोर्ट लेके आएंगे, तो मैं ही उनको चूटी काटती थी, आप ये क्यों बोल रहे हैं, लोग बस अड्डा मांग रहे हैं और आप कहते हैं हम। बोले मैं इस जगह को ऐसा बनाना चाहता हूँ। तो रेल मतलब रोज दिन एक नया रेल का उद्घाटन करते हैं। कभी कभी मुझे खुद कहते हैं, मुझे खुद ही खराब लगता है, रेल मंत्री के पास जब ये जाते हैं कि सर हमारे यहाँ रेल कम है, तो रेल मंत्री कहते हैं, रेल ही निशिकांत जी, हर दूसरे दिन एक नया रेल हम आपको दे रहे हैं। तो सांसद जी इस मामले में बहुत लालची हैं।
उनको उनका बस चले तो हर शहर का इस जगह से एक ट्रेन खोल दें। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एम्स का उन्होंने किया है, जो कि बहुत बड़ा है। देखिए पहले हम लोग वहाँ पे हमारे दिल्ली पे हमने 3 गाड़ी और 2 पीएस सिर्फ एम्स के लिए लगा के रखे थे। हमारा एक घर है जहाँ की मतलब 2 कमरे का, फिर दूसरा घर है 3 कमरे का, ऐसे हमारे 3-4 घर लगातार एम्स के पेशेंट से भरे रहते थे। फिर भी हम लोग उतने लोगों को कैसे केटर कर सकते थे? तो सांसद जी ने जब यहाँ ले आए हैं, अब हम जहाँ जा रहे हैं सब लोग एम्स में जा रहे हैं। इंटरनेशनल फैसिलिटी जब यहाँ आ जाए तो फिर क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मतलब बदलाव है इस जगह में स्वास्थ्य। जैसे कि जो लोगों के चुनाव में ज्यादातर मुद्दे होते हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन। तो सड़क तो हो ही गया, परिवहन के मामले में एम्स एयरपोर्ट हो ही गया, रेल भी हो ही गया, और स्वास्थ्य भी बेहतर है ही, एम्स हो ही गया। अब बचता है एक जल को लेकर के सांसद महोदय हमेशा कहते थे कि मैं गंगा को ले आऊंगा, उसको लेकर क्या प्रयास चल रहा है? तो वो परियोजना तो चल रही है ना। अब देखिए जब आपके साथ आपकी जो डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जाता है वो इसीलिए तो दिया जाता है ताकि जनकारी योजना। अब यहाँ की सरकार को लगता है, क्योंकि निशिकांत जी ने ये बात कहा था कि मैं गंगा को देवघर की धरती पे ले आऊंगा, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आ गया तो ये इतना बड़ा क्रांतिकारी चीज है कि भाजपा यहाँ से कभी हार ही नहीं सकती है। गंगा जल जो हमारे लिए इतनी पूजनीय है, उनको अगर आप किसी के नल में ले आएंगे तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है ग्रामीण परिवेश में। तो अभी नवंबर में जब हमारी सरकार यहाँ पे बनेगी और जब ये डबल इंजन की बनेगी, तो जो परियोजना अभी थोड़ी सी लंबित पड़ी चल रहा है उसमें भी बहुत सारा, अगर आप गोड्डा की तरफ जाएंगे तो पाइपलाइन बिछ चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन डबल इंजन की सरकार मतलब कि डबल तेजी से, अभी अगर 120 की स्पीड पे चल रहा है तो उस वक्त 250 की स्पीड पे चलेगा। ये त्वरित आएगा। और जल के लिए भी यहाँ पे इन्होंने ये बुढ़ई जलासी, वो जलाशय योजना किया है, वहाँ पे पुनासी किया है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं। जैसा कि सबसे टफ चुनाव माना जा रहा है गोड्डा का, ये 2 बार जो विपक्षी दल है अपने जो कैंडिडेट है उनको बदल दिए, दीपिका जी आई, उनके बाद अब प्रदीप को लाया गया है। क्या लग रहा है ऐसे में आप लोग किस रूप? देखिए डिफिकल्ट चुनाव जो आपने बोला ना, बिल्कुल सही बोला। विपक्ष के लिए बहुत डिफिकल्ट चुनाव है, इसीलिए वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैदान में सेनापति बनाए किसको, क्योंकि एक सेनापति जिनको उन्होंने सोचा वो कर लेंगे, उन्होंने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर लिया। और उनके खुद के बीच इतनी भीतरघात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हारने के लिए लड़ाई किस बात की है। पहले तो ये लड़ना, उनके बीच ये लड़ाई होनी चाहिए कि हम नहीं जाएंगे हारने के लिए। ये लोग पता नहीं क्या शहादत की तमन्ना लेकर के चले हैं, तो ये उनके लिए डिफिकल्ट चुनाव है। हमारे लिए तो बहुत इजी चुनाव है। हमने 5 साल काम किया है। कहते हैं ना, जो स्टूडेंट पूरे साल पढ़ता है वो एग्जाम के समय पे रिकैप नहीं करता है। हम लोग पूरे 5 साल काम किए हैं। आप हमारे साथ चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे जनता का कितना अच्छा हम लोगों के प्रति प्यार है। तो ये हमारे लिए नहीं, उनके लिए डिफिकल्ट। अच्छा, क्या कभी ख्वाब में लगता है कि जिस प्रकार से निशिकांत जी पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं 14 लोकसभा सीट में, चाहे वो विपक्ष के प्रति मुखर होकर बोलना या फिर विपक्ष के जो मुखिया थे उनको जेल तक भेजना, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में झारखंड का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए ये तो आला कमान के ऊपर पूर्णतः तय होता है। पार्टी जिस जगह अपने सिपाही को लगाती है, सिपाही उस जगह खड़े होकर के उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, काफी अच्छे तरीके से आपने सभी बातों का जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा हम सबों को। और बिल्कुल ही एक अच्छे नेत्री के तौर पर में कार्य कर रही हैं और एक अनुभवी, बिल्कुल ही अनुभवी हैं, क्योंकि 3 बार, जब 2009 में निशिकांत जी पहली बार आए थे गोड्डा की धरती पर और यहाँ से चुनाव जीता था, उस समय विपक्ष की ही सरकार थी, उसके बावजूद भी लोगों का प्यार स्नेह इन्हें बराबर मिलता रहता है। और अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव है, मोदी जी का भी वोटिंग उसी समय है और हमारे सांसद महोदय का भी। अब ऐसे में देखना है कि इस क्षेत्र की जनता इस बार इन्हें कितने अत्यधिक मतों से विजयी बनाती हैं या फिर चुनाव किस प्रकार से दिलचस्प होता है। MTC ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइबर्स